बात करते हैं अभी हम लोग सर्विस मैनेजमेंट का। तो इस फाइल को बंद कर लेना, इसकी तो आवश्यकता है नहीं। क्लोज टर्मिनल। अब अगर बात हो रही है अभी सर्विस किसको? हाँ नहीं, सर्विस मैनेजमेंट की अगर बात करें तो सर्विस मैनेजमेंट होता क्या है? तो सर्विस कहने का मतलब ये कि कुछ जब हम एप्लीकेशन को या किसी भी टास्क को परफॉर्म करते हैं तो बैकएंड में कुछ सर्विसेज हमारा चलते रहता है। ये आप कहाँ पे देखे होंगे? विंडोज़ में भी देखे होंगे। जैसे अगर विंडोज़ में हम लोग लिखते हैं services.msc तो यहाँ पता चलता है कि हमारे पास बहुत सारे अलग अलग सर्विसेज रन कर रहा है। जैसे अगर अभी मैं देखूँ तो MySQL हमारा स्टॉप है, नहीं चल रहा है। अगर वही हम इसको स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा? हाँ, रनिंग दिखलाएगा। तो उसी तरीके से हमें ये समझना है कि हमारे ज़रूरत के सर्विसेज को हमें स्टार्ट करना, स्टॉप करना, इनेबल करना, डिसेबल करना, ये मुख्य रूप से 4 काम होता है सर्विस मैनेजमेंट के अंदर। तो अगर मैं बात करूँ सर्विस मैनेजमेंट में क्या क्या काम होगा या इसके लिए मेन काम क्या करना है, तो मुझे सबसे पहले देखना है व्यू। कैसे कह सकते इतना विश्वास के साथ? तो सबसे पहले क्या करना है मुझे? व्यू रनिंग सर्विसेज, ये देखना है कि कौन कौन सा सर्विसेज अभी हमारा रन कर रहा है। सबसे पहले काम तो ये देखना है मुझे। उसके बाद मुझे क्या करना हो सकता है? स्टॉप करना हो सकता है। अब पार्टिकुलर सर्विस, किसी खास सर्विस को स्टॉप करना हो सकता है। किसी खास सर्विस को क्या हो सकता है? स्टार्टअप पार्टिकुलर सर्विस, किसी खास सर्विस को स्टार्ट करना हो सकता है या किसी खास सर्विस को इनेबल करना हो सकता है। क्या? इनेबल अ पार्टिकुलर सर्विस। उसी तरीके से क्या हो सकता है? डिसेबल अ पार्टिकुलर सर्विस, किसी पर्टिकुलर सर्विस को डिसेबल करना हो सकता है ना। और इन सारे काम को करने के लिए जो मेन कमांड हम लोग यूज़ करते हैं, वो मेन कमांड क्या है? कमांड जो सर्विस मैनेजमेंट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं वो है सिस्टम CTL। क्या है? सिस्टम CTL। इसी के थ्रू अलग अलग स्विच लगा के अलग अलग तरह के हम लोग टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। तो नोट कर लिए हो तो हम ज़रा एक बार टर्मिनल को क्लीन करें या रहने देते हैं? एक नया टर्मिनल खोल के यहाँ से कमांड फायर कर लेंगे। चलिए अब अगर मान लिया जाए, सबसे पहले मुझे देखना है कि पर्टिकुलर सर्विस का क्या स्टेटस है। किसी पर्टिकुलर सर्विस का क्या स्टेटस है? जैसे फायरवॉल को ही देख लेना है तो क्या लिख सकते हैं हम? सिस्टम CTL स्टेटस फायरवॉल D। अभी क्या दिखा रहा है कि फायरवॉल का क्या स्टेटस है? डेड है लेकिन इनेबल्ड है। डेड है लेकिन इनेबल्ड है। इसका मतलब ये है कि जब मशीन को हम रीस्टार्ट करेंगे तो क्या होगा? ये एक्टिव हो जाएगा। अभी भले ही इनएक्टिव है। अगर इसी को स्टार्ट करना होगा तो हम क्या लिख सकते हैं? सिस्टम CTL स्टार्ट फायरवॉल। जरा सा तो फायरवॉल किसी भी सर्विस को स्टार्ट करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा? बस स्टार्ट। अब अगर स्टेटस देखना होगा तो स्टेटस देखने के लिए यहाँ पे स्टेटस कमांड चलाएंगे। बस तो स्टार्ट करना, स्टॉप करना इट्स इजी। इनेबल डिसेबल करना वो भी इजी। क्या लिखना पड़ेगा? अगर मान लिया जाए कि अभी हम लिखते हैं सिस्टम CTL
स्टेटस और क्या लिखते हैं यहाँ पे फायरवॉल डी। अभी स्टेटस क्या है, रनिंग एक्टिव है और इनेबल्ड भी है। अगर इसको डिसेबल कर दें तो रीस्टार्ट पे ये क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा। अभी भले ही है लेकिन रीस्टार्ट पे क्या होगा, ये और स्टॉप हो जाएगा। अब डिसेबल कैसे करते हैं हम लोग, सिस्टम CTL और डिसेबल और उसके बाद क्या लिखना पड़ेगा, फायरवॉल डी। अब डिसेबल करने के बाद अगर स्टेटस आप देखते हैं तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, डिसेबल। और डिसेबल का परिणाम क्या होगा, अगर आपको समझना है तो आप यहाँ भी इवन कि सिस्टम CTL के द्वारा भी रीस्टार्ट कर सकते हैं, है ना। हाँ, और सिस्टम CTL और आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, रिबूट, ऐसा लिख सकते हैं, सिस्टम CTL और रीबूट। सिस्टम CTL के द्वारा सर्विस, तो रिबूट भी तो एक सर्विस है, तो उसको भी आप कर सकते हैं। पावर ऑफ भी कर सकते हैं, सिस्टम CTL के बाद आप पावर ऑफ लिख सकते हैं। अगर शट डाउन करना होता तो रीस्टार्ट करना था, इसलिए अब हुआ क्या होगा कि फायरवॉल को हमने डिसेबल कर दिया है और सिस्टम को रीस्टार्ट किया तो फायरवॉल क्या हुआ होगा, स्टॉप हो गया होगा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर कमांड कोई भी आप फॉरगेट करते हैं तो परेशान नहीं होना है। लाइनक्स का इतना अच्छा यूज़र मैनुअल है, यूज़र मैनुअल समझते हैं ना, जब कोई साबुनों खरीदते हैं तो उसमें कुछ लिख के रखा हुआ रहता है ना, उस प्रोडक्ट का जो डिटेल है उसे क्या कहेंगे, यूज़र मैनुअल। तो इसमें मैन कमांड के द्वारा या इन्फो कमांड का यूज़ करके हम किसी भी कमांड के बारे में पूरा डिटेल निकाल सकते हैं। अगर देखा जाए फायरवॉल का स्टेटस एक बार, सिस्टम CTL स्टेटस फायरवॉल क्या हो चुका है, इनएक्टिव हो चुका है, जबकि हमने तो रनिंग छोड़ा था। अब अगर मैं दोबारा लिख दूँ यहाँ पे, अभी तो ये क्या है, स्टॉप है, इनएक्टिव है, सिस्टम CTL और इनेबल, और उसके बाद क्या लिखता हूँ, फायरवॉल डी, और उसके बाद मैं सिस्टम को बस रिबूट कर दूँ। रिबूट -F लिखें, थोड़ा फास्ट होगा। फायरवॉल क्या होना चाहिए इस बार, ऑन एक्टिव हो जाना चाहिए, ऑन हो जाना चाहिए, बिकॉज हमने ऑन हालांकि किया नहीं है, इनेबल पैरामीटर पास किया। इनेबल का मतलब नेक्स्ट रिबूट पे क्या होगा, ऑन हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा।
सिस्टम CTL स्टेटस फायरवॉल क्या बात है। तो इनेबल डिजेबल का भी आउटपुट मैं चेक करवा दिया, स्टार्ट स्टॉप का करवा ही दिया हूँ। स्टेटस तो कई दफ़ा यूज़ किया हम लोग। अब अगर हम लिखते हैं सिस्टम CTL और एंटर किए, ये क्या दिखा रहा है मेरे को, जितने भी सर्विसेज रनिंग है उन सब का डिटेल आ रहा है, सबका डिटेल आ रहा है। अगर इसे रोकना है मुझे तो क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल Z। क्या, कंट्रोल Z। आप देखना है कि क्या बैकएंड में ये चल ही रहा है या नहीं चल रहा है, बैकएंड में ये चल रहा है या नहीं चल रहा है। अगर ये मुझे देखना है तो क्या लिखना पड़ेगा इसके लिए, जॉब्स। क्या लिखना पड़ता है, जॉब्स। यस, बैकएंड में एक जॉब चल रहा है, दिखाया ना, बैकएंड में अभी एक जॉब, हमने फोर्सफुली उसको फॉरग्राउंड में स्टॉप किया है, बट बैकग्राउंड में अभी भी चल रहा है। अब अगर मुझे इसके बारे में हेल्प चाहिए, मुझे कुछ ज़्यादा ही डीपली जानना है किसके बारे में, तो क्या लिख सकते हैं, मैन सिस्टम CTL। यहाँ पढ़िए, कंट्रोल सिस्टम D, सिस्टम एंड सर्विस मैनेजर। ऑब्वियसली वही चीज़ ये कह रहा है, आप किसी भी सर्विस के स्टेट के बारे में जान सकते हो, ऑल सभी के बारे में जान सकते हो। क्विट करने के लिए सब चीज़ के बारे में यहाँ पढ़िए, लेकिन हाँ इत्मीनान से थोड़ा समय दे करके पढ़ना है आपको, तब जा कर के। यही उन लोगों के लिए है बेसिकली जो पहले से जानते हैं, बस उनको थोड़ा सा अगर भूले तो क्या कर सके, हेल्प ले सके, और नहीं तो जिनको पूरा थ्रूली जानना है उनको सारे ऑप्शंस को 1 by 1 पढ़ना पड़ेगा यहाँ जाकर। ये मैनुअल बहुत बड़ा है, ना। अब हॉल्ट से क्या होता है, हॉल्ट से शट डाउन ही होता है। हॉल्ट क्या करता है, शट डाउन ही करता है। रिबूट भी वही करता है, रिबूट करता है, ऑलरेडी जान रहे हैं। हाइबरनेशन वगैरह बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पे। स्टेटस देखने के लिए यही बताया है, कुछ एग्जांपल्स भी दिया है यहाँ पे। स्टॉप करना हो किसी सर्विस को, स्टार्ट करना हो किसी सर्विस को, इनेबल करना हो, मुख्य रूप से यही 4-5 काम होता है, देखना, स्टार्ट करना, स्टॉप करना, इनेबल करना, डिसेबल करना, किसी का स्टेटस चेक करना, किसी का स्टेटस चेक करना, यही सारा काम होता है। कंट्रोल Z से क्या कर ले, मैनुअल को बंद कर ले। अब सारा ऑप्शन हो गया या नहीं हो गया। तो ये कहानी है आपका किसका, हाँ, आप इससे चाहें तो सिस्टम CTL से क्या कर सकते हैं, पावर ऑफ भी कर सकते हैं। ये कमांड आप लिख करके सिस्टम को शट डाउन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या बनता है अपना, क्या बोल रहे थे, टास्क शेड्यूलिंग कल करवाएं।